जी हाँ दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है, तहे दिल से नमस्कार है बिहार का नंबर 1 चैनल ऑनलाइन एग्जाम चैनल। जैसा कि फ्रेंड्स आप जानते हैं कि रेगुलर आपका 7 बजे ठीक है सुबह में मैं आपको मॉर्निंग क्लास देता हूँ। मॉर्निंग क्लास में जीएस का प्रैक्टिस कराता हूँ, बट बिहार पुलिस कांस्टेबल से रिलेटेड। लेकिन बट आपका क्या होता है, टेक्निकल इश्यू के कारण मैं आज आपका प्रैक्टिस नहीं करा। सो गाइस मैं वीडियो ऑफलाइन अपलोड कर दे रहा हूँ ताकि आपका एक भी सेशन जो मिस ना हो। सो गाइस चलते हैं, सेशन को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को पूरे अंत तक देखेंगे और साथ साथ कमेंट 100% कीजिएगा बोल। चलिए गाइस बात करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपके सामने आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं कि निम्नलिखित ईंधन में कौन सा द्रव नहीं है। जी हाँ दोस्तों, निम्नलिखित ईंधन में कौन सा द्रव नहीं है? मिट्टी का तेल, डीजल, द्रवित पेट्रोलियम गैस, द्रवित हाइड्रोजन। सो फटाफट कमेंट करना है कि एक नंबर का आंसर क्या होगा। तो निम्नलिखित ईंधन में कौन सा द्रव नहीं, तो याद रखेंगे द्रवित हाइड्रोजन। एक का राइट आंसर है डी। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। गैस याद ध्यान रखेंगे 25 मिनट्स में 25 क्वेश्चन आपको कर लेना है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक ईंधन है? निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक ईंधन है? चारकोल, पेट्रोलियम, मिट्टी का तेल या कोयला का गैस। तो प्राकृतिक ईंधन कौन सा है? तो याद रखेंगे पेट्रोलियम है। ठीक है, ये दो का भी। चलते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन पे। बायोगैस एक मिश्रण है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है कि बायोगैस एक मिश्रण तो किस चीज़ का मिश्रण है। दैट मीन्स कहने का मतलब कि हाइड्रोजन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड का मिश्रण है, या कार्बन और हाइड्रोजन का है, ऑक्सीजन नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का है, या क्लोरीन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का है। तो राइट आंसर तीन का क्या होंगे? तो याद रखेंगे तीन का आंसर होगा ए। क्योंकि बायोगैस जो है एक मिश्रण होता है। तो किन किन चीज़ों का मिश्रण होता है? हाइड्रोजन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड का। तीन का राइट आंसर है ए। चलते हैं चार नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया फ्रेंड्स। लकड़ी से कोयला बनाने की धीमी रासायनिक प्रक्रिया कहलाती है। लकड़ी से कोयला बनाने की धीमी रासायनिक प्रक्रिया कहलाती है अपघटन, ऑक्सीकरण, आश्वा या कार्बनीकरण। तो चार का राइट आंसर आपको बताना है कि लकड़ी से कोयला बनाने की धीमी रासायनिक प्रक्रिया क्या कहलाती है? याद रखेंगे आश्वन कहलाती है। चार का राइट आंसर है सी। पांच नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। कोयले की निम्नलिखित प्रकारों में से किसमें कार्बन की अधिकतम प्रतिशतता होती है? दोस्तों आपको बताना है कोयले की निम्नलिखित प्रकारों में से सबसे अधिक कार्बन की मात्रा जो होती है किसमें होती है? ठीक है, प्रतिशत में। तो पीट, लिग्नाइट, एंथ्रासाइट या बिटुमिनी कोयला। या दोस्तों याद रखेंगे जो कोयले के सब प्रकार है, तो याद रखें एंथ्रासाइट में किसमें होती है कार्बन की सबसे अधिक मात्रा? तो एंथ्रासाइट में होती है। चलिए गाइस बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं 6 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आपके स्क्रीन पे है। पेट्रोल की मांग, या दोस्तों पेट्रोल की मांग पूरी करने के लिए पेट्रोलियम के कुछ उच्च क्वथनांक वाले हिस्से को जिस प्रक्रिया द्वारा पेट्रोल में परिवर्तित किया जाता है वह क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण, भंजन, संदूषण या ज्वलन। तो राइट आंसर याद रखेंगे क्या कहलाते हैं? भंजन कहलाते हैं। 6 का राइट आंसर है बी। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। इथाइल अल्कोहल का अगला उच्च सजातीय है। इथाइल अल्कोहल का अगला उच्च सजातीय है तो कौन कौन से है? मिथनॉल, प्रोपनॉल, ब्यूटनॉल या ब्यूटनॉल। यानी 2 और 1 करके दिया हुआ है। तो साइड का राइट आंसर क्या होगा? याद रखें प्रोपनॉल है। क्या है? प्रोपनॉल है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है गैस। ठीक है, एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम बताना है। एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम बतलाना है। क्या होंगे? ब्यूटेन, ब्यूटेनोइक अम्ल होंगे, प्रोपेनोइक अम्ल होंगे या इथेनोइक अम्ल होंगे या मिथेनोइक अम्ल होंगे। एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम बताना है। ठीक है, तो याद रखेंगे इथेनोइक अम्ल होंगे। चलो बहुत बढ़िया, चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ। बहुत बढ़िया। 9 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आपके स्क्रीन पे है कि एक हाइड्रोजन परमाणु में अनुपस्थित मूल कण है। एक हाइड्रोजन परमाणु में अनुपस्थित मूल कण है तो इलेक्ट्रॉन का है, प्रोटॉन का है, न्यूट्रॉन का है कि ये सभी है? तो 9 का राइट आंसर होंगे सिर्फ न्यूट्रॉन का होता है। ठीक है, हाइड्रोजन के परमाणु में अनुपस्थित मूल किसका होता है? न्यूट्रॉन का होता है। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन। इथिलीन 1% ठंडे क्षारीय के MnO4 से क्रिया करके बनाता है तो क्या बनाता है? ऑक्जेलिक अम्ल बनाता है, इथिलीन ग्लाइकोल बनाते हैं, इथाइल अल्कोहल बनाते हैं या फॉर्माल्डिहाइड बनाते हैं। 10 का राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखेंगे इथिलीन ग्लाइकोल बनाते हैं। 10 का राइट आंसर है बी। चलिए बात करते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की आपके सामने। एसिटिलीन HCl2 की उपस्थिति में HCl से क्रिया कर बनता है तो क्या बनता है? मिथाइल क्लोराइड, एसिटिल्डिहाइड, ठीक है, विनाइल क्लोराइड या फॉर्मल्डिहाइड। तो 11 का राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखेंगे मिथाइल क्लोराइड बनाता है। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। चलिए दिक्कत नहीं, 100 आपका 25 क्वेश्चन से कर लेना है हमें। ठीक है, बहुत ही कम समय में करना है, याद रखेंगे 25 मिनट्स नहीं 20 मिनट्स में कंप्लीट हो सकते हैं। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन। अधिकतर यूरेनियम जिस द्रव्यमान संख्या के आइसोटोप के रूप में पाया जाता है वह है, तो कितना है? 235 है, 236 है, 237 या 238। 12 का राइट आंसर 238 डी।
चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसमें सबसे अधिक कार्बोहाइड्रेट है? निम्नलिखित में से किसमें सबसे अधिक कार्बोहाइड्रेट? आलू, बंद गोभी, अंडे या मछली? आलू। 13 का है। देखिए इतना समय दे रहे हैं, आप बना लेंगे, ठीक है। चलिए 14, 15 आपके सामने आपके साथ आ चुके हैं। रक्त के साधारण थक्के बनने और रक्तस्राव रोकने के लिए आवश्यक विटामिन है। रक्त के साधारण थक्के बनने और रक्तस्राव रोकने के लिए आवश्यक विटामिन है। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। तो विटामिन के है। 15वां क्वेश्चन, विटामिन ए की कमी से निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी होती है? विटामिन ए की कमी से निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी होती है? लाल रक्त सेलों का कम बनना, खराब पाचन, कमजोर दृष्टि, दिल की बीमारी। 15 का राइट आंसर है कमजोर दृष्टि। चलते हैं 16 और 17 आपके सामने आपके स्क्रीन पे। निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा धातु नहीं है? ज़्यादा तो आपको बताना है निम्नलिखित तत्वों में से कौन सी धातु नहीं है। टीन, आर्सेनिक, टंगस्टन या यूरेनियम। याद रखेंगे टंगस्टन, ठीक है। 16 का सी। 17 नंबर, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में तीसरे कोष में रहने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम कितनी होती है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में तीसरे कोष में रहने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 3, 9, 8, 18। 18। चलिए बात करते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा लोहे का अयस्क है? आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा लोहे का अयस्क है, ठीक है। लोहा का अयस्क कौन सा है? इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। 18 का, ठीक है फ्रेंड्स, कौन सा है। चलिए बात करते हैं 19 नंबर क्वेश्चन, 20 नंबर, ठीक है, आपको दिखा दें। और बिहार पुलिस कांस्टेबल प्रैक्टिस सेट आज कराएंगे, ठीक है। सेटिंग हो चुका है, सब लोग आ जाएंगे लाइव सेशन में। चलिए बात करते हैं लोहे पर जंग लगने के लिए निम्नलिखित अवस्थाओं में कौन सी अवस्था सबसे आवश्यक है? वायु और जल दोनों की उपस्थिति। क्या बात है भाई, सबसे पहला ऑप्शन तो यही दिया, यही आंसर राइट है। चलिए बात करते हैं 20 नंबर, ठीक है। पीतल एक मिश्र धातु है। आपको बताना है कि पीतल एक मिश्र धातु है। लोहे और तांबे का, तांबे और जस्ता का, तांबे और निकल का, तांबे और एल्युमिनियम का। याद रखेंगे पीतल एक मिश्र धातु है तो किसका है? तांबे और जस्ते का। बहुत बार क्वेश्चन बिहार पुलिस में पूछा हुआ है। चलिए धोने वाला सोडे का रासायनिक नाम बताना है। धोने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र बताना है। 21 का राइट आंसर दीजिए। ये सभी को पता है कि धोने वाला सोडा जो रासायनिक सूत्र क्या होता है? Na2CO3 इंटू 10H2। चलिए 22 नंबर, प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसके गर्म, जी हाँ दोस्तों, प्लास्टर ऑफ पेरिस का भी सूत्र याद रखेंगे। प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसके गर्म करने से बनता है वह है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसके गर्म करने से बनता है वह क्या है? जिप्सम है, तांबा है, लोहा है, सोडियम सल्फेट है। तो 22 का राइट आंसर आप याद रखेंगे जिप्सम है। क्या गाइज? जिप्सम है। 23 नंबर क्वेश्चन, CH3- C ट्रिपल बॉन्ड CH का IUPAC नाम बताना है। 23 नंबर क्वेश्चन का, और आपके सामने दिया हुआ है प्रोपाइन, मिथाइल एसिटिलीन, एसिटिलीन मिथिलीन, इनमें से कोई नहीं। तो 23 का राइट आंसर क्या होंगे? प्रोपाइन होंगे, ठीक है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन और 25 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा। आप प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा क्योंकि आप हमारे स्टूडेंट हैं। एल्काइल का आम सूत्र है, आपको बताना है कि एल्काइल का आम सूत्र क्या है? CnH2n, CnH2n माइनस डैश, ठीक है। फिर लिखा है CnH2n+2 या इनमें से कोई नहीं। तो एल्काइल का आम सूत्र आपको बताना है, ठीक है। एल्काइल जो एक ग्रुप होता है, याद रखेंगे। तो एल्काइल का क्या होंगे? CnH2n-2। बहुत बढ़िया, याद रखेंगे। एल्काइल से बहुत बार क्वेश्चन बिहार पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया। बिहार की किसी भी वैकेंसी आती है तो इसमें क्वेश्चन आता ही रहता है। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन, कमरे के ताप पर प्रति अणु 15 से 17 कार्बन परमाणु रखने वाले एल्केन है। कमरे के ताप पर प्रति अणु 5 से 17 कार्बन परमाणु रखने वाले एल्केन है। तो उस एल्केन का नाम बताना है कि जो कमरे के ताप पर प्रति अणु 5 से 17 कार्बन क्या करते हैं? परमाणु रखते हैं। तो उस एल्केन का नाम बताना क्या है? ठोस है, द्रव है, गैस है, प्लाज्मा है। फिर से एक बार क्वेश्चन, कमरे के ताप पर प्रति अणु 5 से 17 कार्बन परमाणु रखने वाले एल्केन है। ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा। बहुत बढ़िया, आप लोग कमेंट में आंसर इसका भी देंगे, ठीक है। इसका भी आंसर कमेंट में देना है, मैं वेट करूँगा क्या कौन सा आंसर होगा, ठीक है। ये ऑफलाइन वीडियो मैंने अपलोड कर दिया, आपका सेशन मिस ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।